सो वेब 3.0 क्या है और हम उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ। हे गाइस, मेरा नाम आदित्य राज सिंह है एंड इस बात से तो आप डेफिनेटली एग्री करते होंगे कि जो एक सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आया है हमारे जनरेशन में वो है इंटरनेट का, जिसने सारी चीजों को बदल के रख दिया। इंटरनेट हैज बीन द मोस्ट सिग्निफिकेंट रेवोल्यूशन दैट वी हैव सीन सो फार। क्यों? क्योंकि इंटरनेट ने जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को तोड़ा है और एक ऐसे तरीके से लोगों को कनेक्ट किया है ह्यूमंस को बेसिकली, जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अब जैसा कि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बोला है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी कि हर एक कॉइन के दो फेसेस होते हैं, हेड्स एंड टेल्स। तो यस, इंटरनेट ने बहुत चीजें चेंज करी है इस रेवोल्यूशन ने। बढ़ के साथ कुछ डाउन साइड्स भी आई हैं जिसके बारे में आगे बात करने वाला हूँ। और इन डाउन साइड्स को फिक्स करने के लिए अब जो है हम एक नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन में जाने वाले हैं, जिसको लोग आर्गुबली कहते हैं वेब 3.0। एंड वेब 3.0 या फिर इस नेक्स्ट रेवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है, ये तो हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो ऑलरेडी इसके फाउंडेशन को मतलब डाल चुकी हैं। जो एक बिल्डिंग होती है उसकी फाउंडेशन होती है, ऑलरेडी उसको डाल चुकी हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड अभी जो आप सुन रहे होगे जिसने इस वेब 3.0 के बबल को बहुत हवा दिया है, दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो बाकी वेब 3.0 वीडियोस में मैंने देखा है कि लोग वेब 1.0 या 2.0 में घुस जाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। बट मैं एक सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा वेब 1.0 और 2.0 के बारे में। बाय द वे, यहाँ पे जब मैं ओ बोल रहा हूँ उसको आप जीरो समझना, क्योंकि 2.0 इज बेसिकली 2.0, ऐसा कुछ वो चीज़ नहीं है। तो वेब 1 इस साल शुरू हुआ था और इसमें आपको नॉर्मल वेबसाइट्स, HTML, डोमेन्स, ट्रेंड, ये सब चीजें देखने को मिली थी और वो इस साल तक खत्म हो गया था। एंड वेब 2.0 इस साल शुरू हुआ था। इसके अंदर आते हैं चीजें जैसे कि सोशल मीडिया वेबसाइट्स, नेटवर्किंग वेबसाइट्स, यानी कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जीमेल। ये चीजें वेब 2.0 में हम इनको कैटेगराइज करते हैं बिकॉज ये एक तरीके से मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटवर्क्स में आ गई थी। ये वेब 2.0 का रिवोल्यूशन था। अब आते हैं वेब 3.0 के बारे में कि आखिर ये है क्या। अब वेब 3.0 से हम ऐसा क्या कर देंगे जो कि ऑलरेडी नहीं है, बिकॉज अभी के टाइम पे ही इंटरनेट इज वास्ट। इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना पावरफुल है अभी इंटरनेट। द कंपनीज, द सोशल मीडिया नेटवर्क्स, इनकी टेक्नोलॉजीज इतनी डीप और इतनी एडवांस्ड है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। सो वेब 3.0 इनको कैसे बढ़ा सकता है, फिर इनको एनहेंस कर सकता है, किस तरीके से ऑलरेडी जो चीज इतनी परफेक्ट है उसको और अच्छा कर सकता है। तो इन सारे क्वेश्चंस का सिर्फ एक ही आंसर है, बहुत सिंपल सा, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन को मैं अपने तरीके से ऐसा समझाऊंगा कि जो मेरी चीज़ें हैं ऑनलाइन वो सिर्फ मैं अपने पास ही रखूं, उसको मैं बिना परमिशन के किसी और को ना दूं ताकि वो मेरा एडवांटेज उठा सके। अब इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अभी हम जो एप्स यूज़ करते हैं, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ये सारे ऐप्स मेजरली दो कंपनीज ओन करती हैं। गूगल, जो अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन है, एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, विच इज ओन्ड बाय मेटा इनकॉर्पोरेशन। फेसबुक वाली कंपनी बेसिकली मेटा, इन्होंने आई गेस ये नाम चेंज किया है टू फिट इनटू दिस न्यू वेब 3.0 ट्रेंड, आई गेस। अब ये दोनों कंपनीज मोस्टली पैसा कैसे कमाती हैं? एड्स रन करके। और एड रन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डेटा। एंड डेटा के लिए क्या करना होता है? आपको ट्रैक करना पड़ता है। अब फेसबुक, व्हाट्सएप, जीमेल, ये सारी चीजें तो फ्री है ना, तो क्या सच में ये चीजें फ्री हैं? नहीं, यू आर बीइंग ट्रैक्ड। आपका डेटा एक बहुत बड़ा प्राइस है जो आप पे करते हो इनको, अनोइंगली अनोइंगली, इट डजंट रियली मैटर, बट यस, यू पे देम अ लॉट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ डेटा। तो वैसे तो प्राइवेसी पॉलिसीज बहुत चीजें बोलती रहती हैं कंपनीज, बट एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि अगर किसी कंपनी को पता है कि वो किसी को ट्रैक करके बहुत पैसा कमा सकती है, तो क्या वो बेस्ट मेजर्स या फिर बेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं यूज करेंगी टू ट्रैक दैट पर्सन, जो कि नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस एंड जो भी एक तरीके से हम चेक करते हैं उन चीजों में पकड़ा भी ना जाए? Why would they not? So in a nutshell, tracking and data privacy एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है with the centralized companies, because वो ये सब चीजें ओन करती हैं, आपका डेटा वो ओन करती हैं। एंड देन इसी को तोड़ने के लिए वेब 3.0 जो है वो सामने आ रहा है, बिकॉज इसमें डेटा कंपनीज ओन नहीं करेंगी, बट हम खुद का डेटा ओन करेंगे। हमारा डेटा हमारे कंट्रोल में होगा, विच इन माई ओपिनियन इज प्राइसलेस। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो एक ऐप है विच इज बेस्ड ऑन वेब 3.0 टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, इट्स कॉल्ड मेटामास्क। तो ये बेसिकली एक क्रिप्टो वॉलेट है। इसमें आप कोई सा भी कॉइन रख सकते हो, यू कैन क्रिएट एड्रेस। दिस इज बेस्ड ऑन इथेरियम नेटवर्क। तो बेसिकली इस ऐप को यूज करने के लिए आपको कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी नहीं चाहिए। यू जस्ट नीड टू ऐड दिस एक्सटेंशन इन योर ब्राउजर एंड आपके पास एक जो सेफ की आता है वो आएगा, जस्ट कीप इट एज अ बैकअप। वो आपका वॉलेट का एक्सेस पासवर्ड है एंड देन एक तरीके से बिल्कुल एनोनिमस आपका
अकाउंट क्रिएट हो जाएगा एंड आप उससे कहीं भी पैसे भेज सकते हो, ले सकते हो एंड किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो एग्जैक्टली कौन है। इतनी प्राइवेसी रहेगी। आपके पास एक सिंपल एक एड्रेस रहेगा, बहुत जिब्रिश लंबा सा जो क्रिप्टो का एड्रेस होता है, बट दैट्स ऑल अबाउट इट। कौन उसके पीछे है, कौन कंट्रोल कर रहा है, कहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, नो वन विल नो एनीथिंग अबाउट इट एट ऑल। यस, वेबसाइट्स है जैसे कि etherscan.io करके, यहाँ पे आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि इस वॉलेट से कितने पैसे गए हैं, कहाँ पे गए हैं, कब गए हैं, कितने देर में गए हैं, वगैरह वगैरह। बट एग्जैक्ट ओनर डिटेल्स, एड्रेस, यू कैन रियली ट्रेस इट बिकॉज कुछ है ही नहीं ट्रेस करने के लिए। हाउ वुड यू? अब ये तो पैसों की बात होगी। एक और ऐप है जिसके बारे में खुद रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, इट्स कॉल्ड LivePeer। इससे आप जैसे कि आप यूट्यूब वगैरह देखते हो, तो जब आप यूट्यूब देखते हो तो जो एक वीडियो है वो आप तक स्ट्रीम हो रही है यूजिंग द गूगल के डेटा सर्वर्स, ठीक है। बट इफ यू आर यूजिंग LivePeer, जो भी वीडियो शेयर हो रहा है वो हो रहा है शेयर इथेरियम के ब्लॉकचेन से। मतलब कि जो बैंडविड्थ है वो पीयर टू पीयर हो रहा है, उसमें कोई भी एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर नहीं है एंड आपका डेटा पास नहीं हो रहा। एक और नेटवर्क है जिसका नाम है हीलियम। इसको यूज करके आप अपना डेटा शेयर कर सकते हो। मतलब कि जैसे कि आप गूगल ड्राइव यूज करते हो कुछ फाइल ट्रांसफर करने के लिए, तो उसके लिए आप पहले फाइल अपलोड करते हो गूगल ड्राइव पे, फिर आप उसके लिंक इसको शेयर करते हो, तो देन वो इंसान गूगल ड्राइव से डाउनलोड करता है। दैट मीन्स कि जो भी हो रहा है इसमें एक बहुत बड़ा मीडियम बीच में है, गूगल के सर्वर, गूगल ड्राइव, विच इज सेंट्रलाइज्ड। बट अगर आप हीलियम यूज करते हो, वो भी पीयर टू पीयर है, उसमें कोई भी डेटा एक्सचेंज नहीं हो रहा है एंड उसमें कोई भी सेंट्रलाइज्ड यानी कि कंट्रोल्ड सर्वर्स नहीं है जिससे ऑब्वियसली आपका डेटा लीक हो सके। मतलब कि जो भी अभी हमारे पास एप्स हैं, चीज़ें हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ये जितनी भी एप्स है अभी सारी वेब 2.0 पे बेस्ड हैं। एंड वेब 3.0 एक तरीके से तभी इम्प्लीमेंट होगा जब ये सारी चीजें डिसेंट्रलाइज्ड मोड पे ट्रांसफर हो जाएंगी। सो इसीलिए हम बोलते हैं कि भी वेब 3.0 आया नहीं है, बट इट इज वर्क इन प्रोग्रेस। विच ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट कि इससे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ हमें पता है आने वाली है, जो चीज़ मोस्ट प्रोबेबली या फिर मोस्ट डेफिनेटली पूरे एक इंटरनेट पे टेक ओवर करेगी, विच इज द बिगेस्ट रेवोल्यूशन, जैसा कि मैंने बताया। सो ऑब्वियसली अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, विल मेक अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज प्रॉफिट्स विल बी थ्रू द रूफ। एंड इसके एग्जांपल हम ऑब्वियसली देख ही चुके हैं, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस कॉइन, क्रिप्टो करेंसी बेसिकली। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसका पूरा एक तरीके से डेफिनेशन ही है डिसेंट्रलाइजेशन। एंड वी कैन सी कि इसकी वैल्यू कितनी तरीके से बढ़ रही है। व्हाई पीपल लव क्रिप्टो करेंसी, नॉट जस्ट बिकॉज उनको इसमें से मैसिव रिटर्न मिलता है, बट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल रियली बिलीव इन ब्लॉकचेन लाइक आई डू, बाय द वे। ऑलराइट, सो फाइनली लेट्स टॉक अबाउट कि आप किस तरीके से वेब 3.0 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेल, मेजरली 3 तरीके हैं, जैसा कि मैंने अभी पहला बताया, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना, दूसरा है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस में इन्वेस्ट करना, एंड देन तीसरा है ब्लॉकचेन की स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना। सो लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टो करेंसी। नाउ मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि आप किस तरीके से अपने पहले 1 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो, यू कैन क्लिक ओवर हियर, आई बिलीव, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। बट क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का फायदा यह है कि सिर्फ एक तरीके से वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू नहीं है, आप उसको यूज कर सकते हो लाइक एन एक्चुअल करेंसी इंस्टेड ऑफ लाइक इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। क्योंकि एक बार आपने स्टॉक खरीदा यानी कि आपने एक बार इक्विटी ली किसी चीज़ में, दैट मीन्स कि वो वैसी ही पड़ी है। अगर आपको उसको एज अ करेंसी यूज करना है, फिर अगर आपको उसको एक्चुअली यूज करना है जो आपने इन्वेस्ट किया है, यू नीड टू सेल इट। मतलब कि आपको देना पड़ेगा कैपिटल गेन्स टैक्स एंड ऑब्वियसली द डीमैट फीस वगैरह जो भी है। बट इन क्रिप्टो करेंसी, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1000 रुपए हैं इन बिटकॉइन एंड यू वांट टू बाय समथिंग जो बिटकॉइन में बिक रही है, इन द जिसको आप बेसिकली बिटकॉइन से खरीद सकते हो, आप सीधा अपना बिटकॉइन यूज कर सकते हो टू बाय इट इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग योर बिटकॉइन इनटू रुपीज एंड देन बाइंग इट यूजिंग रुपीज। तो ये चीजें, ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं इन क्रिप्टो करेंसी, विच बेसिकली मीन्स कि आप क्रिप्टो करेंसी को सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए नहीं, बट ट्रेडिंग या फिर एक्चुअल लाइक अ करेंसी भी यूज कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी के फायदे तो बहुत है, बट हाँ थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं कि बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है, बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता है एंड मोस्ट प्रॉब्ली लोग अभी इसमें पंप एंड डंप चीज़ें खेल रहे हैं। ये एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा। बेसिकली दिस इज कॉल्ड जो व्हेल अकाउंट्स होते हैं जिनके क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे कॉइन्स होते हैं, वो झटके से बेचते हैं, झटके से खरीदते हैं, जिसकी वजह से जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता है एंड देन दे मेक प्रॉफिट इन दोज गैप्स बिकॉज दे सॉर्ट ऑफ कंट्रोल द मार्केट। ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। मे बी आई मेक अ वीडियो अबाउट दिस, बट अगेन दिस इज नॉट रियली माई एक्सपर्टाइज। क्रिप्टो करेंसी इज नॉट माई प्राइमरी focus. So yeah, moving to point number 2 in investing कि आप ब्लॉकचेन के स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपके स्क्रीन पे कुछ अभी सबसे हॉटेस्ट ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स हैं, बट मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल होता हूँ चीज़ों के बारे में बिकॉज अगेन हमने बहुत सारे केसेस सुने हैं, एटलीस्ट मैंने सुने हैं इन ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स के स्कैम होने का, यानी कि दे मेक बिग प्रॉमिसेस, टेक अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड देन दे जस्ट वैनिश। सो इसीलिए आई वुड रियली प्रेफर इन्वेस्टिंग इन cryptocurrency as like
my primary investment method in the Web 3.0. Otherwise, if you really have extra money, you can definitely go into this. But again, just know कि crypto ही already high risk and high reward है, then this investing in blockchain startups is like 10x that risk. So yeah, be careful. Alright, so the last but not the least investment method strategy in Web 3.0 would be investing in DApps, यानी कि decentralized applications. So startups and apps are different. Apps could be, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, Helium, Livepeer, ये सारे decentralized applications हैं. So you can invest in these as well. इनके खुद के भी tokens हैं. You can buy those just like you would buy cryptocurrency. अब इसमें इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है, क्योंकि ये एक ऐप है जो कि ब्लॉकचेन या फिर P2P यानी कि peer to peer नेटवर्क पे रन करता है, एंड ये एक सिंगल कंपनी से कंट्रोल नहीं है या फिर डिसेंट्रलाइज्ड कंपनी से कंट्रोल नहीं है. सो इसके फेलियर के चांसेस बहुत कम है. इसका कोई भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, बिकॉज डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस किसी सिंगल सेंट्रलाइज्ड या फिर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं. सबसे मेन पॉइंट इसका अगेन इज डेटा सिक्योरिटी, बिकॉज योर डेटा इज नॉट कंट्रोल ओन्ड एंड स्टोर्ड इन अ सेंट्रलाइज्ड server, so the risk of getting your data leaked or hacked is a lot less compared to centralized servers, because again आपका जो data है वो multiple servers या nodes से होता हुआ निकलता है. So it's a lot safer. And most importantly, आपका जो भी data है, it is completely encrypted and it's also stored in like a shared database. And मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगेन कि इसको डिक्रिप्ट करने का जो भी एक तरीके से एक्सेस है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहता है. सो दैट्स ऑल अबाउट इट. आई होप आपको वेब 3.0 समझ में आया हो, एंड आई होप आपको ये भी समझ में आया हो कि वेब 3.0 में कैसे इन्वेस्ट करते हैं. अगर आप मुझसे पूछोगे कि कुछ टॉप 3-4 क्रिप्टो करेंसीज जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो वेब 3.0, ऑब्वियसली आई शेयर सम ऑफ माई फेवरेट. हीलियम, चेनलिंक, फ्लक्स, फाइलकॉइन एंड थिएटा. ये मेरे कुछ फेवरेट वेब 3.0 की क्रिप्टो करेंसीज है. इफ देयर इज मोर आई विल ऐड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बट क्या आपको पता है कि आप वेब 3.0 में इन्वेस्ट कर सकते हो ऑल्सो इन स्टॉक्स? वो मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, सो मेक श्योर टू स्टिक अराउंड फॉर दैट. इट विल मोस्ट प्रोबब्ली बी अ शॉर्ट वीडियो. जो भी होगा लिंक डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. विद दैट सेड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई. अगर आपको और भी फाइनेंस की वीडियोस देखनी है, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम. बाय.